हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे बीपीएससी टीचर टीआरई 4 के बिहार स्पेशल का पूरा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है, आज पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की प्राकृतिक संरचना से। बिहार की प्राकृतिक संरचना से आज हम लोग दूसरा क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह है प्राकृतिक संरचना के आधार पर बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संरचना के आधार पर बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर में है शिवालिक पर्वतीय भाग, शिवालिक पर्वत श्रेणी है उसका थोड़ा सा भाग है उत्तर में। और बिहार के मध्य में है जो बिहार का मैदानी भाग है, बिहार के मैदानी भाग है। और दक्षिण में है जो पठारी भाग है, दक्षिण में है छोटा नागपुर का पठार है जो बिहार के दक्षिण में स्थित है। और देखिए आगे, देखिए सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी इसमें 3 प्रमुख दर्रे हैं। सोमेश्वर श्रेणी में कितने दर्रे हैं? प्रमुख 3 दर्रे हैं। दर्रा किसको कहते हैं? 2 पहाड़ के बीच की छोटी सी रास्ता जिसमें गाड़ी का आना जाना हो उसे दर्रा कहते हैं। सोमेश्वर, पहला देखिए दर्रा कौन है? सोमेश्वर, दूसरा भिखनाथोरी और चौथा तीसरा है मरवट। मरवट है जो ये तीसरा दर्रा है जो बिहार और नेपाल को मध्य में स्थित है दर्रे। ये नेपाल और बिहार के मध्य में स्थित है दर्रे। इसकी सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी की लंबाई कितनी है? तो 874 मीटर है। कितनी है? 874 मीटर है। आगे देखते हैं दून घाटी। हरहा हरहा नदी के नाम से जानी जाती है। दून घाटी हरहा नदी के नाम से जानी जाती है। यह सोमेश्वर तथा रामनगर दून के मध्य में स्थित है। दून घाटी सोमेश्वर तथा रामनगर दून के मध्य में स्थित है। रामनगर दून, रामनगर दून यह हरहा नदी के दक्षिण में स्थित है। रामनगर दून जो है हरहा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। कितना है? 240 मीटर। ये देखिए सोमेश्वर श्रेणी है, सबसे उत्तरी भाग सोमेश्वर श्रेणी, उसके मध्य में है, उसके नीचे दून है, उसके नीचे है दून घाटी और उसके नीचे है रामनगर दून। रामनगर दून ये देखिए मध्य में है दून घाटी, मध्य में है दून घाटी। आगे देखते हैं। ये देखिए ये है, ये देखिए बिहार का मानचित्र है और ये देखिए बीचों बीच है गंगा नदी। ये देख सकते हैं बिहार के गंगा नदी है। ये देखिए सोन नदी, ये देखिए सोन नदी यहाँ जा रही है और ये दोआब है, गंगा सोन दोआब। दोआब किसको कहते हैं? 2 नदियों के बीच के भूमि को दोआब कहते हैं। दो आब, तो ये है सोन नदी, गंगा सोन दोआब है। और ये है मगध का मैदान। ये जो बीच वाला भाग है इसको मगध का मैदान कहते हैं, मगध का मैदानी भाग। और ये देखिए दक्षिणी पठारी है, दक्षिणी भाग है जो ये पठारी भाग है छोटा नागपुर का। जो पठार है झारखंड वाला उसका हिस्सा बिहार के दक्षिणी भाग में टच करता है। दक्षिणी पठारी भाग छोटा नागपुर का हिस्सा है। ये देखिए कोसी महानंदा दोआब है, ये कोसी महानंदा दोआब है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे बिहार की प्रकृति संरचना ये भी है। देखिए बिहार के जो मध्य में है वो मैदानी भाग है। बिहार के मध्य में कौन सा है? वो मैदानी भाग है, पहाड़ी भाग नहीं है, नहीं पठारी भाग है। सिर्फ मध्य में सिर्फ और सिर्फ मैदानी भाग है। उत्तरी बिहार का मैदानी भाग, मैदानी भाग को भी 2 भाग में बांटा गया है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। घाघरा, गंडक और बूढ़ी गंडक, बागमती एवं कोसी नदी का अपवाह क्षेत्र। जो ये सारी नदियां है उससे जो लाया गया मिट्टी से यह मैदानी भाग बना है। उत्तरी बिहार जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। अगर पूरे भारत में अगर उत्तरी बिहार प्रसिद्ध है तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तरी बिहार में जो है घघरा गंडक दोआब है, गंडक कोसी दोआब है और कोसी महानंदा दोआब है, वो उत्तरी बिहार में है। और देखिए उत्तरी मैदान भाग दोआब बाढ़ से अधिक प्रभावित है। जो उत्तरी गंगा का मैदान है, गंगा जो उत्तरी मैदान है वो बाढ़ से अधिक प्रभावित है। वर्ष इसकी नदियां जो है वर्ष भर मतलब हर साल इसमें पानी रहती है उत्तरी बिहार की नदियां में। आगे देखते हैं दक्षिणी बिहार की दक्षिणी मैदानी भाग। यह गंगा के दक्षिण तट से झारखंड छोटा नागपुर तक फैला हुआ है। जो गंगा का दक्षिणी भाग है उससे झारखंड के छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। दक्षिणी मैदान का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है जो ढाल है। यह 3 भागों में विभाजित है। गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान, ये 3 भागों में बांटे है। गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान, ये दक्षिणी बिहार 3 भागों में बांटा है। जैसे कि आप लोग चित्र देख सकते हैं, ये देखिए 3 भागों में बांटा है।
गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। ये देखिए गंगा नदी है, इसका दक्षिणी भाग जो दक्षिणी मैदान है वो 3 भागों में बटा गया है। तो आगे देखते हैं, आगे है, आगे देखिए, आगे दक्षिण में पठारी भाग, दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण के पठारी भाग में नीस, शिष्ट तथा ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता है। मतलब इसमें ये सब जो ग्रेनाइट चट्टान है, नीस है, ये सब ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत देखिए गया, मंदर बराबर, गंगेश्वरी, राजगीर आदि की पहाड़ियां शामिल है। ये छोटा नागपुर के पठारी है, उसमें राजगीर, गया के जो और गंगेश्वरी की पहाड़ियां है वो आदि शामिल है। ये छोटा नागपुर और कैमूर का भाग है, मुख्य रूप से छोटा नागपुर और कैमूर पठार का भाग है, जो ये सब राजगीर की पहाड़ियां है। और इसकी औसतन ऊंचाई कितना है, 150 से 300 मीटर। कितना है, 150 से 300 मीटर। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है। जो सोन नदी है, जो सोन नदी बीते अमरकंटक से निकलती है, वो सोन नदी कैमूर के पठार को और छोटा नागपुर के पठार को अलग करती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में आर्कियन, नीस और ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। जो छोटा नागपुर के उत्तरी सीमांत है, मतलब बिहार के दक्षिण में है, जो चट्टान है ग्रेनाइट, आर्कियन और नीस चट्टान पाई जाती है। जबकि कैमूर साइड के पठार है, उसमें बलुआ पत्थर पाया जाता है। कैमूर के साइड वाले पठार में बलुआ पत्थर पाया जाता है। आगे देखते हैं बिहार में नदियां देखेंगे। बिहार में नदियां, तो बिहार में नदियां आप लोग देखिए अच्छा से इस चित्र के साथ। बिहार में नदियां, ये देखिए गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है जो बिहार के बीचों बीच बहती है। और ये गंडक नदी है, ये गंडक नदी है जो नेपाल से निकलती है। गंडक नदी कहाँ से निकलती है, नेपाल से। और किस स्थान पर मिलती है गंगा में, तो सोनपुर में आकर मिल जाती है। पहलेजा घाट है गंगा नदी, पहलेजा घाट के पास ये सोन नदी में मिल जाती है। गंडक नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, नेपाल में। कहाँ है, नेपाल से निकलती है। और ये देखिए ये सब सहायक नदी है गंगा की। बूढ़ी गंडक ये कहाँ से निकलती है, चौतरबा रामेश्वर पहाड़ी से। जो रामेश्वर पहाड़ी के चौतरबा जगह है, वहां से बूढ़ी गंडक निकलती है और खगड़िया जिला में गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है, खगड़िया जिला में मिल जाती है। और ये देखिए जो बिहार की नदियां हैं, जो सहायक नदियों को भी 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी बिहार का सहायक नदी और दक्षिणी बिहार का सहायक नदी। तो ये सब सारी हैं, ये उत्तरी बिहार की सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं बागमती। ये देखिए बागमती नदी है और इसका उद्गम स्थल शिवपुरी श्रेणी नेपाल से है। ये कहाँ से निकलती है, बागमती नदी नेपाल से निकलती है। और बिहार में कहाँ मिलती है, बदला घाट, कोसी नदी के पास, बदला घाट के पास मिल जाती है ये बागमती नदी। ये देखिए ये कमला नदी है, उद्गम कहाँ से निकलती है, महाभारत श्रेणी, नेपाल में जो महाभारत श्रेणी है उससे ये निकलती है कमला नदी। और बदला घाट के पास ये मिल जाती है गंगा में। और आगे देखते हैं कोसी, बिहार की शोक कहे जाने वाली कोसी नदी, यह कहाँ से निकलती है, गोसाईनाथ नामक स्थान से। कहाँ से निकलती है, गोसाई नामक स्थान से ये निकलती है। और कुरुसेला में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। कुरुसेला में गंगा नदी में आकर ये नदी मिल जाती है। और ये देखिए उत्तरी बिहार का लास्ट सहायक नदी महानंदा का उद्गम स्थान कहाँ है, कुरेशोंग, दार्जिलिंग से जाती है। कोलकाता के दार्जिलिंग कुरुसेओंग से निकलती है। और बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश से गोदावरी में मिल जाती, गोदावरी है जो गंगा नदी में आकर मिल जाती है। और ये देखिए घघरा या सरयू, उसी को कहते हैं घघरा या सरयू। ये नमपा नेपाल से आती है, नमिया नेपाल से आती है और छपरा के निकट गंगा में यह मिल जाती है। तो उत्तरी बिहार की जो सारी सहायक नदियां हैं उसको बता दिए। अब देखते हैं दक्षिणी बिहार की सहायक नदी। पहला है कर्मनाशा। ये देखिए कर्मनाशा नदी है जो गंगा में आकर मिल रही है। और ये देखिए ये सोन नदी है, ये सोन नदी है। तो सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, अमरकंटक मध्य प्रदेश से। अमरकंटक मध्य प्रदेश से सोन नदी निकलती है। और अमरकंटक का है अनूपपुर जिला में है। और पटना के मनेर में गंगा के पास मिल जाती है। पटना के मनेर जगह है, वहां पर गंगा में आकर मिल जाती है। और अगला है पुनपुन नदी है। ये छोटा नागपुर का पठार से निकलती है।
पुनपुन नदी है जो झारखंड के छोटा नागपुर का पठार है, पलामू जिला से ये निकलती है। और पटना के फतुहा में गंगा के पास मिल जाती है, पटना के फतुहा में गंगा के पास मिल जाती है। और ये देखिए फाल्गु नदी है, ये है फाल्गु नदी, ये भी छोटा नागपुर के पठार पलामू जिला से ही निकलती है। और इसे पठार छोटा नागपुर का पठार है से निकलती है ये फाल्गु नदी। अगले देखिए किऊल नदी, ये है किऊल नदी, ये कहाँ से निकलती है? गिरिडीह, गिरिडीह तीसरी पहाड़ी, ये गिरिडीह से निकलती है। और सूरजगढ़ लखीसराय में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। ये देखिए अजय नदी। और गंगा नदी के जो संगम है, गंगा नदी के जो मुहाना है वो कहाँ है? गंगोत्री, उत्तराखंड से गंगा निकलती है और मुहाना बंगाल की खाड़ी में जाकर, बिहार की गंगा नदी है जो, तो बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। आगे देखते हैं, आगे देखिए है बिहार के नदियां ये भी है। उत्तरी बिहार की नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर, जो उत्तरी बिहार की है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ये देखिए घघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी एवं महानंदा है जो उत्तरी बिहार की नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और आखिर गंगा में सभी मिल जाती है। दक्षिणी बिहार की नदियां पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाली, देखिए अजय, किऊल, फल्गु, सकरी, घग्गर, पुनपुन, और एक है सोन एवं कर्मनाशा नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, पूरब के पश्चिम की ओर। आगे देखते हैं गंगा नदी। सब नदी का एक करके सब नदी के बारे में जानेंगे। गंगा नदी का उद्गम स्थान है गंगोत्री, उत्तराखंड से। गंगा नदी का उद्गम स्थान है गंगोत्री। ये गंगोत्री पर्सनल गंगोत्री नहीं है, इसको और विस्तार से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि गंगोत्री कहाँ से आया। तो फिलहाल के लिए जान लें कि गंगा नदी उद्गम स्थान गंगोत्री है, उत्तराखंड। और मुहाना मतलब कहाँ जाकर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। और बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? यह भारत में लंबाई कुल 2525 किलोमीटर और बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? तो बिहार में है 445 किलोमीटर। और बिहार के ये 12 जिलों से होकर गुजरती है। गंगा नदी बिहार के कितने जिले से होकर निकलती है? तो बिहार के 12 जिले से होकर गुजरती है। और ये जो बिहार में है बक्सर जिला के चौसा स्थान से, चौसा जो जगह है वहां से गंगा नदी प्रवेश करती है। और कटिहार जिला से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। आगे देखते हैं घघरा नदी। उद्गम स्थल कहाँ है घग्गर नदी के? तो नमपा है, नमपा नेपाल में, नमपा नेपाल से घघरा नदी निकलती है और छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है, छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का सबसे बड़ा कारण है घघरा नदी। दूसरा नाम इसका है सरयू नदी। सरयू नदी घघरा नदी का दूसरा नाम है। बिहार में सारण जिले में प्रवेश करती है, सारण छपरा ये प्रवेश करती है। कहाँ? घघरा नदी सारण जिले में। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? 83 किलोमीटर। घघरा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? 83 किलोमीटर। आगे देखते हैं गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? नेपाल हिमालय से यह गंडक नदी निकलती है। और संगम सोनपुर में है जो आकर गंगा में मिल जाती है। सोनपुर पहलेजा घाट है, वहां पर गंगा नदी में आकर मिल जाती है। और गंडक नदी का पुराना नाम क्या है? सदानीरा गंडक नदी का पुराना नाम है। और नाम क्या है इसका गंडक नदी का? शालिग्राम और नारायणी गंडक नदी का और नाम है, गंडक नदी का और दूसरा नाम है। वाल्मीकि नगर में बैराज के कारण बाढ़ नहीं आती, जो बैराज बनाया होगा शायद कुछ, उसी के कारण बाढ़ नहीं आती। बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है? पश्चिमी चंपारण से यह प्रवेश करती है वाल्मीकि नगर में। आगे देखते हैं बूढ़ी गंडक नदी। उद्गम स्थल कहाँ है? चौतरबा रामेश्वर की पहाड़ी से यह बूढ़ी गंडक निकलती है और संगम खगड़िया जिला में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। बूढ़ी गंडक बिहार के खगड़िया जिला में आकर मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बूढ़ी गंडक की बिहार में लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। बिहार में उद्गम समाप्त हो जाता है, बिहार में आते ही इसको बिहार में ही रह जाती है। आगे देखते हैं बागमती नदी।
उद्गम स्थान बागमती का कहाँ है? शिवपुरी श्रेणी नेपाल से, नेपाल में एक शिवपुरी श्रेणी है, उसी से बागमती निकलती है। और संगम बदला घाट, बदला घाट में आकर कोसी नदी में मिल जाती है, बदला घाट में आकर। और इसकी लंबाई कितनी है? 589 किलोमीटर, 589 किलोमीटर है। आगे देखते हैं कमला नदी। कमला नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? महाभारत श्रेणी नेपाल से। कमला नदी कहाँ से निकलती है? महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। और संगम कहाँ होती है? तो बदला घाट कोसी नदी में, बदला घाट कोसी नदी में। और देखते हैं आगे बिहार की शोक कोसी नदी। उद्गम स्थान कहाँ है? गोंसाई नाथ नामक स्थान से ये निकलती है नेपाल के। और संगम कुरुसेला में गंगा में आकर मिल जाती है, कुरुसेला में आकर मिल जाती है। इसे बिहार का शोक नदी कहते हैं, इसे बिहार का शोक नदी कहते हैं। बिहार में प्रवेश ये सीतामढ़ी जिले में करती है। कोसी नदी बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। उत्तरी बिहार के सबसे लंबी नदी 120 किलोमीटर। उत्तरी बिहार के सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कोसी नदी 120 किलोमीटर। उत्तरी बिहार का सबसे लंबी नदी कोसी नदी 120 किलोमीटर। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, अभी बिहार की नदियां ही चल रही है। आगे है महानंदा नदी। महानंदा नदी उद्गम स्थान कहाँ है? कुरेओंग, कुरेसोंग दार्जिलिंग, कुरसोंग दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से ये निकलती है महानंदा नदी। और बंगाल की खाड़ी में संगम स्थान कहाँ है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में है जो गोदावरी गंगा में मिल जाती है, बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में। यह उत्तरी बिहार के सबसे पूर्वी नदी है। जो उत्तरी बिहार का सबसे पूर्वी नदी है वो महानंदा नदी है, महानंदा नदी। गंगा में बाएं तरफ से मिलने वाली अंतिम नदी है। गंगा में जो महानंदा नदी है, गंगा में बाएं तरफ से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है। और बिहार में प्रवेश किशनगंज जिले में करती है। बिहार में प्रवेश महानंदा नदी कहाँ से करती है? कौन से जिले से? किशनगंज जिले से, किशनगंज जिले से करती है। और देखते हैं फाल्गु नदी। फाल्गु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार है, वहीं से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से, पलामू जिला से ये फाल्गु नदी आती है, निकलती है। संगम पुनपुन नदी में जाकर मिल जाती है, पुनपुन नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी मुख्य धारा निरंजन कहलाती है, निरंजन कहलाती है। जो फाल्गु नदी की मुख्य धारा है उसको निरंजन कहलाती है, वो निरंजन कहलाती है, जो बोध गया के पास मोहाना नदी में मिलती है। ये फाल्गु नदी है जो बोध गया के पास मोहना नदी से मिल जाती है। आगे है किउल नदी। किउल नदी उद्गम स्थान है गिरिडीह, तीसरी पहाड़ी, गिरिडीह से ये निकलती है। संगम स्थान का है सूरजगढ़, लखीसराय में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। और बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है? तो जमुई जिला से। किउल नदी बिहार में जमुई जिला से प्रवेश करती है। आगे देखते हैं, आगे है सोन नदी। यह है सोन नदी। उद्गम स्थान अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला में है। कहाँ से निकलती है सोन नदी? अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश से, अमयूर जिला से। संगम स्थान कहाँ है? पटना के मनेर गांव में गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी कहाँ मिलती है? पटना के मनेर गांव में गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में से इसकी लंबाई सबसे अधिक है। जो गंगा नदी की दक्षिणी सहायक नदी है उसमें सबसे अधिक लंबाई है, 760 किलोमीटर है। किसकी? सोन नदी की लंबाई। बिहार में प्रवेश रोहतास जिले में से करती है। बिहार में प्रवेश रोहतास जिले से करती है। बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है? सोन नदी रोहतास जिले से। पुनपुन नदी, पुनपुन नदी देखिए, इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार, ये भी पलामू जिले से निकलती है, छोटा नागपुर का पठार से। और संगम पटना के फतुहा में गंगा में आकर मिल जाती है, पटना के फतुहा में गंगा में आकर मिल जाती है। आगे देखते हैं, यह है जल स्रोत मतलब कुंड, यह है कुंड है सब बिहार के प्रमुख। चलिए देखते हैं, पहला है देखिए ब्रह्म कुंड, ये सीता कुंड है मुंगेर में। ये सब देखिए, ये सब जितने कुंड है ये तो राजगीर में है और ये मुंगेर में। ब्रह्म कुंड राजगीर, सूर्य कुंड राजगीर, नानक कुंड राजगीर, गोमुख और मखदुम कुंड है, ये सब राजगीर में है। ये सब देखते हैं, गर्म कुंड ठंडा कुंड, ये राजगीर गए तो आप लोग देखे होंगे। सीता कुंड मुंगेर में है, रामेश्वर कुंड मुंगेर में है, लक्ष्मण कुंड मुंगेर में है, ऋषि कुंड ये मुंगेर में है, आप लोग देख सकते हैं। आगे देखे राजगीर, यहाँ पर कुंड का ताप वर्ष भर मतलब 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। जो राजगीर का जो गर्म कुंड का आप लोग सुने होंगे गर्म कुंड के बारे में, उसका तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। और मुंगेर का जो कुंड है यहाँ पर तापमान 58 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, मुंगेर के कुंड का।
और ये देखिए, देखिए नोट, ये सब जितने कुंड है, इसके बाद भी बिहार राज्य में अनेक कई गर्म कुंड विद्यमान है। इसके ये सब गर्म कुंड है, और इसके अलावा भी बिहार में बहुत सारे कुंड विद्यमान है। आगे देखते हैं। आगे है बिहार में बाढ़। आगे का है चैप्टर, विषय है बिहार में बाढ़। बिहार में बाढ़, तो बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2/3 भाग जो बाढ़ से प्रभावित है। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है जितना, उसका 2/3 भाग बाढ़ से ग्रसित है या बाढ़ से प्रभावित है। बिहार के उत्तरी भाग हिमालय से निकलने वाली नदियां बाढ़ का मुख्य कारण है। और बिहार का जो उत्तरी भाग है, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है बाढ़ के लिए। अगर बिहार को, अगर उत्तरी बिहार को जानता है तो बाढ़ की वजह से ही जानता है। और बाढ़, जो उत्तरी बिहार में बाढ़ का सबसे प्रमुख कारण है, तो हिमालय नदी से निकलने वाली नदियां हैं जो मुख्य कारण है। हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं जो बाढ़ का मुख्य कारण है। वही दक्षिण भाग में जो बाढ़ आता है, वह बाढ़ आने के सबसे बड़ा कारण है वर्षा। वर्षा हुआ तो दक्षिण बिहार की नदियां भर जाती है, उससे बाढ़ आती है दक्षिणी भाग में। बिहार के दक्षिणी भाग में बाढ़ का सबसे मुख्य कारण क्या है? वर्षा। और उत्तरी भाग में है हिमालय से निकलने वाली नदियां। आगे देखिए, आगे कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। किसका एक अपना निर्धारित मार्ग नहीं रहता है, यह मार्ग बदलते रहता है, कोसी नदी। वर्ष, और आगे देखिए, वर्ष 1975 में पटना में बाढ़ के बाद गंगा तटबंधन का निर्माण हुआ। गंगा तटबंध का निर्माण कब हुआ? तो 1975 में बाढ़ आने के बाद। भारत के कुल बाढ़ क्षेत्र का, भारत में जितना बाढ़ आता है उसका कुल का 17.2% भाग केवल बिहार में ही बाढ़ आता है। तो आगे देखते हैं चित्र में। ये देखिए बाढ़ का जो, ये सब देखिए, ये बाढ़ का प्रभावित क्षेत्र है। ये जो आप लोग देख सकते हैं, जो हाईलाइटेड है काला कलर वाला, ये सब उत्तरी बिहार का है, जो बाढ़ का सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ से, ये सब देख सकते हैं जितना है ये सब क्षेत्र, ये सब बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। ये सब देखते, इतना सा जिला बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित है। ये सब देखिए, जैसे आप लोग देख सकते हैं, इसके अंतर्गत पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, ये सारी जिला हैं। ये सारी जिला है जो उत्तरी बिहार में बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित रहती है, सबसे अधिक प्रभावित रहती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लगभग 15 जिला बिहार के बाढ़ से बहुत अधिक प्रभावित होती है, बहुत अधिक प्रभावित रहती है बाढ़ के कारण, लगभग 15 जिले। आगे देखते हैं। आगे बिहार में नदी परियोजना। बिहार में नदी परियोजना, ये देखिए बिहार में नदी परियोजना तो है गंडक नदी। ये देखिए गंडक नदी है और ये है गंगा नदी। गंडक नदी परियोजना ये 1959 ईस्वी में आया। बिहार की गंडक परियोजना 1959 ईस्वी में आया, पूर्वी त्रिवेणी नहर पश्चिमी त्रिवेणी नहर के सहयोग है इसमें गंडक नदी में। और आगे है, ये देखिए बूढ़ी गंडक नदी है, आप लोग देख सकते हैं बूढ़ी गंडक है, ये बागमती है, ये कमला है, और ये कोसी परियोजना, ये कोसी नदी और कोसी परियोजना। ये देखिए बागमती नदी कोसी में आकर मिलती है और कमला भी कोसी में आकर मिलती है, और कोसी अंततः ये गंगा में मिलती है। बागमती और कमला डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है, पहले कोसी में और फिर कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी परियोजना कब लागू हुआ? 1954 में कोसी नदी परियोजना लागू हुआ। पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर, रायपुर और नहर, 3 ये नहर है इसमें। आगे देखते हैं सोन नदी परियोजना। ये सोन नदी परियोजना है 1874 ईस्वी में, मतलब सबसे पुराना नदी परियोजना कौन है? तो सोन नदी परियोजना 1874। सबसे पुराना नदी परियोजना कौन सा है? तो सोन नदी परियोजना, ये 1874 में ही शुरू हुआ था, और यह पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर है साथ में। ये देखिए सोन नदी है, ये सोन नदी है, ये देखिए सोन नदी, ये पुनपुन है और फाल्गु है, ये क्यूल और ये अजय। आगे देखते हैं आज का लास्ट है ये टॉपिक। तो बिहार में नदी परियोजना है और इसके जितना सारे ये परियोजना है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो पहला है सोन नदी परियोजना। सोन नदी परियोजना है, यह सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी परियोजना सोन नदी पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 130 किलोमीटर। यह भारत की सबसे पुरानी नदी परियोजना है। भारत की सबसे पुरानी नदी परियोजना कौन सा है? तो सोन नदी परियोजना 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब? 1874 ईस्वी में। इससे 2 नहर निकलती है। इससे
दो नहर निकलती है। आप लोग देख सकते हैं ये सब, पहला पूर्वी सोन नहर और दूसरा है पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर निकलती है। और ये देखिए जो पूर्वी सोन नहर है तो प्रभावित जिला, पूर्वी सोन नहर से कौन कौन से जिला प्रभावित है, मतलब टच करती है, तो औरंगाबाद, अरवल, गया और जहानाबाद। यह है जो पूर्वी सोन नहर से निकलती प्रभावित जिला है। पूर्वी सोन नहर से प्रभावित जिला कौन सा है? औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद। और पश्चिमी सोन नहर से प्रभावित जिला कौन कौन सा है? रोहतास, भोजपुर, बक्सर। रोहतास, भोजपुर, बक्सर, मतलब 4-3-7 जिला है जो सोन नदी परियोजना से प्रभावित जिला है, लगभग 7 जिला। आगे देखते हैं, आगे है कोसी परियोजना। कोसी से पहले ये देखिए गंडक परियोजना देख लेते हैं। गंडक परियोजना, गंडक परियोजना यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा नदी परियोजना भारत और नेपाल से संयुक्त परियोजना है, तो यह है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना, इससे बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल लाभ पहुंचता है। इस नदी से किसको लाभ पहुंचता है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश और नेपाल को लाभ पहुंचता है, पहुंचेगा, लाभ पहुंचेगा। यह पूर्वी त्रिवेणी नहर, पश्चिमी त्रिवेणी नहर निकलती है। इससे गंडक परियोजना नदी से, गंडक परियोजना से दो नदी निकलती है, त्रिवेणी, पूर्वी त्रिवेणी नहर और पश्चिमी त्रिवेणी नहर निकलती है। भौंसालोटन नामक स्थान पर 900 मीटर लंबे बैराज का निर्माण करती है। भौंसालोटन नामक स्थान पर गंडक नदी परियोजना 900 मीटर लंबे बैराज का निर्माण करती है। आगे देखते हैं उत्तरी कोयल नदी परियोजना। उत्तरी कोयल नदी परियोजना यह एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। उत्तरी कोयल नदी परियोजना यह एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। बिहार और झारखंड के सहयोग से। कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी है। कोयल नदी है जो सोन नदी की सहायक नदी है। पलामू जिला में स्थित मंडल डैम का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। पलामू जिले में एक मंडल डैम है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 ईस्वी में किए हैं। आगे देखते हैं कोसी नदी परियोजना। कोसी नदी परियोजना यह 1954 ईस्वी में भारत और नेपाल के मध्य शुरू हुआ। 1954 ईस्वी में भारत और नेपाल के बीच कौन सा परियोजना शुरू हुआ? तो कोसी नदी परियोजना। और यह शुरू हुआ 1954 में और बनकर तैयार कब हुआ? तो 1965 ईस्वी में यह बनकर तैयार हो गया कोसी नदी परियोजना। और ये कोसी नदी परियोजना से 3 नहर निकलती है। कोसी नदी परियोजना से 3 नहर निकलती है। पहला है पूर्वी कोसी नहर, दूसरा है पश्चिमी कोसी नहर और तीसरा है रायपुर नहर। रायपुर नहर। और ये देखिए पूर्वी जो कोसी नहर है उससे प्रभावित क्षेत्र है हनुमान नगर के पूर्व वाला भाग। हनुमान नगर के पूर्व वाला भाग है वो सब प्रभावित है। और पश्चिमी कोसी नहर से कौन है? हनुमान नगर का पश्चिमी भाग। और रायपुर नहर से है हनुमान नगर के पूर्वी भाग है, एक से इसमें पूर्वी भाग भी प्रभावित है इससे, रायपुर नगर से। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आगे देखेंगे इसका अगला वीडियो में पार्ट 3 में। धन्यवाद।